बॉलीवुड की राइजिंग स्टार सुहाना खान रिसेंटली सिटी में केसरी 2 के प्रीमियर पर स्पॉट हुई। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे को सपोर्ट करने आई थी, जो इस फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन भी लीड रोल्स में हैं। सुहाना प्रीमियर पर एक प्रिटी ब्लैक ड्रेस में दिखी और वो काफ़ी स्टनिंग लग रही थी। उन्होंने अपनी ब्लैक ड्रेस के साथ मैचिंग हील्स और एक ऐसी वॉच पहनी थी जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, करीब 1.4 करोड़। ये पहली बार नहीं है जब सुहाना इस वॉच में दिखी हैं। इससे पहले वो नादानिया के प्रीमियर पर भी इसे पहने हुई नजर आई थी और वहां भी उन्होंने इसे एक ब्लैक ड्रेस के साथ पेयर किया था। ये लग्जरी वॉच, जिसका नाम रिवर्सो ट्रिब्यूट नॉन टाइम एनेमल है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो प्राइस मेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे लग्जरी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर इसकी कीमत करीब 1.4 करोड़ बताई जा रही है। अगर मुंबईया भाषा में कहें तो घड़ी घड़ी वो ये वॉच पहनती है सुहाना। वेल दैट्स ओके, इट्स सस्टेनेबल फैशन। सुहाना ने फैशन में सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बात की। उन्होंने आलिया भट्ट का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी वेडिंग साड़ी को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में पहना था। सुहाना आलिया भट्ट की बहुत बड़ी फैन लगती हैं और उनके फुटस्टेप्स पर चल रही हैं। शाहरुख खान और आलिया ने फिल्म डियर जिंदगी में साथ काम भी किया और सुहाना को आलिया में अपना एक रोल मॉडल मिल गया है। काजोल का गुस्सा रेड कारपेट पर फूटा। एक्ट्रेस काजोल, जो आमतौर पर अपने कूल और काम अंदाज के लिए जानी जाती हैं, पैप्स की हरकतों पर अक्सर मुस्कुराती और उनकी मस्ती में शामिल होती दिखती हैं। रेड कारपेट पर उनके शोर मचाने और एक दूसरे की चिल्लाने पर भी वो हंसी में उड़ा देती है। लेकिन रिसेंटली केसरी चैप्टर 2 के रेड कारपेट पर कुछ ऐसा हुआ कि काजोल अपना कंट्रोल खो बैठी। वो फिल्म की हीरोइन अनन्या पांडे के साथ पोस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन पापराजी ने इतना ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया कि अनन्या पांडे ने अपने कान बंद कर लिए और वहाँ से चली गई, जबकि काजोल उससे बात करने और पैप्स के लिए पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस पर काजोल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शटर बॉक्स को चिल्लाने से मना किया। उन्होंने जोर से कहा कि वो वहाँ उनके लिए पोस्ट करने आई हैं। उन्हें अपनी बात कई बार रिपीट करनी पड़ी, तब जाकर कैमरामैन शांत हुए। वैसे ये तो काजोल का अंदाज है, वो जानती हैं मीडिया को कैसे हैंडल करना है, चाहे प्यार से हो या फिर थोड़ा गुस्सा दिखाकर। 2019 की हिट फिल्म ड्रीम गर्ल का स्पिरिचुअल सीक्वल ड्रीम गर्ल 2, जो 2023 में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 140 करोड़ का बिजनेस किया और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बनी। फिल्म में पहली फिल्म के ज़्यादातर स्टार्स तो वापस आए थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्ट्रेस नुसरत भरूचा सीक्वल में नजर नहीं आई और उनकी जगह अनन्या पांडे ने ले ली। हाल ही में अपनी फिल्म छोरी 2 के प्रमोशन के दौरान नुसरत ने ड्रीम गर्ल 2 का पार्ट न होने पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया था। अब फिल्म के डायरेक्टर राज शांडिल्य ने उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ड्रीम गर्ल 2 असल में पहली फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल नहीं थी, बल्कि एक फ्रेंचाइज की इंस्टॉलमेंट थी। उन्होंने कहा, अगर ये सीक्वल होती तो मैं नुसरत को ही कास्ट करता, इसीलिए इन्होंने एक नई फीमेल लीड के साथ जाने का फैसला किया। राज शांडिल्य ने आगे बताया कि ड्रीम गर्ल की कहानी आयुष्मान खुराना और नुसरत के कैरेक्टर्स के साथ खत्म हो गई थी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का मकसद एक नई फीमेल लीड के साथ एक नई कहानी बताना था, जबकि अनु कपूर, मनजोत सिंह और विजय राज जैसे कुछ कोर कैरेक्टर्स को रिटेन किया गया।